आज हम बात करते हैं एचसीएफ की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कैसे 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है दोस्तों। आप हमारा वीडियो पूरा देखिए लास्ट तक, आपको एचसीएफ निकालना इस वीडियो के बाद बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। ये पहला एग्जांपल ले रखा है। इससे पहले ये जो लाइन लिखी हुई है, ट्रिक जो लिखी हुई है, इसे पढ़ लेते हैं। वे दो संख्या लो जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। एचसीएफ या तो अंतर होगा या अंतर का कोई गुणनखंड होगा। दोस्तों ये एग्जांपल ले रखा है पहला, इससे समझते हैं। हमें इनका डिफरेंस करना है। ये 20 का 25 का एचसीएफ पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, जो लिखा हुआ है इसमें, वे दो संख्या लो जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। अब ये दो संख्या दे रखी है तो इनके बीच का अंतर लेंगे। इनके बीच का अंतर कितना आएगा, 5 आएगा। और एचसीएफ या तो अंतर होगा या अंतर का कोई गुणनखंड होगा, या तो अंतर होगा। अब हमने इसका अंतर करके देख लिया, 5 आया। अब 5 से 20 को काटेंगे तो कट जाएगा, कट जाएगा। 5 से 25 को काटेंगे तो कट जाएगा, कट जाएगा। तो 5 ही क्या हो गया हमारा, एचसीएफ हो गया। एचसीएफ 5 क्या हो गया हमारा, एचसीएफ हो गया दोस्तों। इसमें पूछा है या तो अंतर होगा, अब यहाँ पर अंतर ही हमारा एचसीएफ हो गया दोस्तों। और बड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये और बड़ा एग्जाम्पल ले लिया दोस्तों हमने। इसका हमने डिफरेंस करके देखा, इसका डिफरेंस कितना आएगा, 66 आएगा। अब 66 से 24 नहीं कटेगा और 90 भी नहीं कटेगा, तो इसका गुणनखंड कोई इसका एचसीएफ होगा। हम 66 का गुणनखंड करके देखेंगे दोस्तों। 66 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारे 66 के गुणनखंड आ गए, यानी कि 2, 3 एंड 11। तो 2 से हमारा 24 कट रहा है, और 2 से 90 भी कट रहा है, और 3 से 24 भी कट रहा है, और 3 से 90 भी कट रहा है, लेकिन 11 से नहीं कट रहा है। और 2 में और 3 में से कौन सा हमारा इसका एचसीएफ होगा। दोस्तों हमें वह बड़ी संख्या लेनी है जो हमारी 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 से 24 भी कट रहा है और 90 भी कट रहा है, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 6 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ हमारा कितना हो गया, 6। हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जिससे कि हमारी ऊपर वाली संख्या कट जाए, वही हमारा एचसीएफ होगा दोस्तों। और एक बड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। ये और बड़ा एग्जाम्पल है। इसमें पूछा गया है 72 एंड 90 का एचसीएफ पूछा गया है, तो हम इनका वही डिफरेंस करके देखेंगे। जब इनका डिफरेंस करके देखेंगे तो 18 आएगा। अब 18 से इन्हें काट के देखेंगे, 18 से 72 कट रहा है, 18 से 72 भी कट रहा है, और 18 से 90 भी कट रहा है, 18 से 72 भी कट रहा है, और 18 से 19 भी कट रहा है। तो 18 ही क्या हो गया हमारा, 18 ही हमारा एचसीएफ हो गया। 18 ही हमारा एचसीएफ हो गया। 18 से हमारा 72 का 18, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, तो 18 ही हमारा एचसीएफ हो गया। अब 18 से नहीं कटता तो हम 18 का फिर गुणनखंड करके देखते हैं दोस्तों। अब और बड़ा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। ये हमने एक और एग्जांपल ले लिया, ये और बड़ा है दोस्तों। इसमें करना क्या है, हमें वही जो हमने पहले सीखा था, दो संख्याओं का अंतर लेना है जो सबसे कम हो। इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेंगे, अंतर लेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। 48 का और 120 का अंतर लेंगे तो अंतर ज़्यादा हो जाएगा, और 90 का 120 का अंतर लेंगे तो ये सही रहेगा, क्योंकि यही सबसे कम अंतर है। इन तीनों का हम अंतर करके देखेंगे, इसका इसका करेंगे, इसका इसका करेंगे, और इसका इसका करेंगे। सबसे कम अंतर कितना आएगा, 90 और 120 का सबसे कम अंतर आएगा, कितने का आएगा, 30 का अंतर आएगा दोस्तों। अब 30 से 90 कट रहा है, 120 कट रहा है, लेकिन 48 नहीं कट रहा है, तो 30 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 30 का हम क्या करेंगे, वही गुणनखंड करेंगे 30 का। तो इसका गुणनखंड कितना आएगा, देखते हैं। ये हमने 30 के गुणनखंड कर लिए तो कितने आए, 2, 3 एंड 5। अब या तो 2 होगा या 3 होगा या फिर 5 होगा। अब देखो 2 से ये सारी संख्याएं कट रही हैं, और 3 से नहीं कट रही हैं, और 5 से भी नहीं कट रही हैं, लेकिन हमें वह बड़ी संख्या चाहिए जिससे तीनों कट जाएं। अब हम 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखते हैं 6 से 48 कट रहा है, 6 से 48 भी कट रहा है, और 6 से 90 भी कट रहा है, और 6 से 120 भी कट रहा है। तो 6 क्या हो गया हमारा, 6 ही हमारा एचसीएफ हो गया। अगर हम 5 का और 2 का मल्टीप्लाई कर लेते ये बड़ा हो जाता, लेकिन 10 से फिर एक संख्या नहीं कटती। और 3 का और 5 का कर लेते, 15 से नहीं कटती ये संख्या। और कट किससे रही है, 2 और 3 के मल्टीप्लाई से, यानी कि बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, 2 और 3। 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हमारी बड़ी संख्या कटेगी, जिससे ये तीनों संख्याएं कट जाएंगी दोस्तों। तो 6 क्या हो गया हमारा, एचसीएफ हो गया। और एक बड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। ये हमने एक और बड़ा एग्जाम्पल ले लिया। अब इनका सबका अंतर करके देखेंगे दो संख्याओं के। तो दो संख्या, जिस संख्या को सबसे कम अंतर होगा उन्हीं का अंतर लेंगे, यानी कि 48 का इनका करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। इन दोनों का करेंगे 48 का 120 का तो भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम सबका अंतर करके देखेंगे तो 120 और 126 का सबसे कम अंतर बैठ रहा है, वो भी 6 का,
इन दोनों संख्याओं के बीच का ही सबसे कम अंतर है। अब 6 से हम इनसे काटेंगे तो 48 भी कट जाएगा, 6 से 90 भी कट जाएगा, 6 से 120 भी कट जाएगा और 6 से 126 ही कट जाएगा। तो 6 क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा दोस्तों। 6 ही हमारा क्या हो गया HCF, इसका गुणनखंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि 6 से ही डिफरेंस ही हमारा HCF है। जब 6 से नहीं कटता तो हम 6 का फिर डिफरेंस गुणनखंड करते दोस्तों। 6 क्या हो गया हमारा HCF हो गया। और एक बड़ा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, ये हमने और बड़ा एग्जाम्पल ले लिया। अब हम इन सब का डिफरेंस करके देखेंगे, जिसका सबसे कम डिफरेंस होगा उसी को लेंगे, यानी कि इन दो संख्याओं का डिफरेंस करेंगे, इन दोनों का भी करेंगे और इन दोनों का भी करके देखेंगे। जिसका सबसे कम होगा वही डिफरेंस हम लेंगे। तो सबसे कम डिफरेंस किसका हो रहा है, इन दो संख्याओं का सबसे कम डिफरेंस आ रहा है। अगर हम इन दो संख्याओं का सबसे डिफरेंस करके देखेंगे तो 266 का डिफरेंस आएगा। इनका डिफरेंस करके देखेंगे 266 का आएगा। और 266 से ये कट रहा है, यानी कि 266 से नहीं कट रहा क्योंकि इसका अंक 6 है, इसका 7 है, तो ये नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, 266 के गुणनखंड करेंगे। 266 का हम गुणनखंड करेंगे दोस्तों, तो कितनी बारी कटेगा ये 133। फिर से 7 से काट के देखते हैं, 7 से कितनी बारी कट जाएगा ये 19 बार कट जाएगा ये। 7 एकम 7, 6 बचेगा 63, 19 बारी कट गया। अब 19 से जब इनसे काटेंगे तो एक बारी कट जाएगा। तो हमारे गुणनखंड कितने आए 2, 7 और 19, ये हमारे गुणनखंड आ गए दोस्तों। ये हमारे गुणनखंड हैं। अब ये संख्या हमारी 2 से भी नहीं कट रही क्योंकि इसका एक अंक 7 है, 2 से नहीं कटता है। और 7 से भी नहीं कट रही क्योंकि इसका एक अंक 3 है दोस्तों। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई भी करते हैं 7 दूनी 14, तो 14 से भी नहीं कटेगी क्योंकि इसका एक अंक 7 है। तो ये संख्या किससे कट रही है 19 से, ये संख्या 19 से कट रही है। तो 19 ही क्या हो गया हमारा HCF हो गया दोस्तों। ये संख्या पूरी तीनों संख्याएं 19 से कट जाएंगी, तो 19 ही क्या हो गया हमारा HCF हो गया दोस्तों। एक और बड़ा देखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं और बड़ा दोस्तों। एक और एग्जाम्पल हमने ले लिया, इनमें वही करेंगे, दो संख्याओं का डिफरेंस लेंगे। जिन दो संख्याओं का डिफरेंस सबसे कम होगा उन्हीं का डिफरेंस लेंगे। तो दोस्तों इन चारों संख्याओं में सबसे कम डिफरेंस इन दो संख्याओं का है, यानी कि 7 इन दो संख्याओं का सबसे कम डिफरेंस है दोस्तों। अब हम 7 से काट के देखेंगे तो 7 7 49 नहीं कट रहा है। और 7 के जब हम गुणनखंड करेंगे, 7 के अगर हम जब गुणनखंड करेंगे तो 7 एकम 7, यानी कि कितना हो गया 7 एकम 7, यानी कि एक ही क्या हो गया हमारा HCF। फिर एक ही क्या हो जाएगा हमारा HCF। हमारा एक 1 ही क्या है हमारा HCF, क्योंकि 7 से नहीं कटेगा और 7 का जब गुणनखंड करेंगे तो एक आएगा। तो एक से एक ही क्या हो गया हमारा HCF हो गया दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।